ओम शांति। संगम युग का ये सुहावना समय, जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, जब आत्मा जो सब कुछ खो चुकी थी फिर से सब कुछ पा लेती है। और इस पाने का आधार है आत्मा और परमात्मा का अनादि अविनाशी गहरा संबंध। जिस संबंध में इतनी शक्ति है, जिस प्यार में इतनी शक्ति है, जो आत्मा को कनिष्ठ से उत्तम बना देता है। आत्मा ने जो शक्तियाँ, जो गुण द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक खो दिए, वो गुण न केवल आत्मा को स्मृति में आते हैं, परंतु आत्मा उन गुणों का स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करने लगती है और पुरुषोत्तम बन जाती है। परंतु उसके लिए बाबा एक बहुत ही सुंदर विधि हमें बताते हैं, जिसका भक्ति मार्ग में भी गायन है कि तन मन धन सब कुछ तेरा। तो जितना इस संगम युग पर आत्मा अपना तन, अपना मन, अपना धन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित करती है, जितना आत्मा के अंदर की भावना त्याग, तपस्या और सेवा की होती है, उस आधार पर ही उसे प्राप्ति होती है। तो आज की मुरली भी पुरुषार्थ से कैसे हमें अपना भाग्योदय करना है, उसकी श्रेष्ठ विधि सिखाती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 16 तारीख 16 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। टाइम है उत्तम बनने का। अगर उस टाइम पर हम पाप कर्म करेंगे तो उत्तम की जगह और कनिष्ठ बन जाएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? यह है पुण्य कमाने का समय, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य क्या है? उत्तर है स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए, मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। आज का गीत है जले ना क्यों परवाना। जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों ना जीते जी उनके बन जाएं, है ना। जब ऐसी क्षमा हो, ऐसा शिव बाबा आए, तो आत्मा को अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए ना।
जीते जी कहा ही उनको जाता है जो एडॉप्ट करते हैं, है ना। तो जीते जी हम बाबा के बन गए। लोग मरने के बाद बनते हैं, है ना। तो बाबा ने हमें एडॉप्ट कर लिया। हम पहले देह अभिमानी थे, देहिक माता पिता की पहचान हमें मिली थी, लेकिन अब हम एक ही जन्म में, द्विज जन्म में हैं, ब्राह्मण जन्म में है। जैसे जीते जी प्रभु को प्यारे हो गए, बाबा ने हमें एडॉप्ट किया। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। दूसरे लहजे में बोलें तो जैसे बाबा ने हमें शरण दी है। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिमान है ना। ऐसा कुछ करे तभी तो उसकी महिमा हो कि वो सर्वशक्तिमान है। बरोबर उनमें कशिश भी है ना, सब कुछ छुड़ा देते हैं। इतनी कशिश है, वो कहते हैं छोड़ दो और हम छोड़ देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा कब यह संबंध छूटेंगे। यहाँ यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। ऐसे छूटता नहीं है, पर मन बुद्धि से भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। मनुष्य आत्मा जब देह छोड़ती है तो देह के साथ जो भी उसके संबंधी थे, एक है देह के साथ आत्मा का संबंध, फिर उस देह के और जो संबंधी होते हैं उनके साथ में नाता तभी टूटता है। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और यह जो बंधन है यह सब है विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं, विकारी हैं इसलिए दुख देते हैं, और हम चाहते हैं उस संबंध में जाए जो निर्विकारी हो। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े। सतयुग त्रेता में निर्विकारी, और फिर द्वापर से विकारी, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। यह बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, यह कोई समझते नहीं है। भले कहें हमें राम राज्य चाहिए, परंतु ये बात एहसास में नहीं होती कि अगर हमें राम राज्य चाहिए तो इसका मतलब ये दुनिया रावण राज्य है। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी, वह अब नहीं है। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते हैं। गाया भी जाता है, यह आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं, न एक अर्जुन की, न एक द्रौपदी की बात है, न एक के द्वारा बहुतों के बारे में बताया गया है ना। वो तो एक मिसाल दे देते हैं। यह तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं एक का। समझना तो सभी को है ना।
तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो, जो ज्ञान का अर्जन करे वो अर्जुन है। तुम कहेंगे अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है। उन्होंने क्या दिखाया है? भगवान को श्री कृष्ण के रूप में, जो कि घोड़ा गाड़ी उसके रथी बनते हैं, सारथी बनते हैं ना अर्जुन के। परंतु वास्तविकता में कौन सा रथ है? देह रूपी रथ है। ब्रह्मा बाबा के देह का रथ लेते हैं, है ना। बाबा कहते हैं इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं यह शास्त्र आदि जो भी हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। यह बातें कोई समझ ना सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स ना लें। भक्ति अलग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाकर फिर आए, शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। वो फिर द्वापर युग के आदि में जो हुए सन्यासी, वो जंगलों में जाते थे, कंदराओं में तपस्याएं करते थे। आजकल के सन्यासी लोग, साधु लोग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? शहरों में ही आ जाते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात। इसलिए उनको हठ योग, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, तो यह बेहद का वैराग्य। इसलिए ज़रूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर आएगा, निश्चय है ना सभी को। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है। तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। उसकी यादगार में फिर भक्ति में पुरुषोत्तम मास मनाते हैं और उस समय दान पुण्य करते हैं। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें। वो तो हो ही जाएगा समय पर, परंतु उससे पहले हमें अगर अपना भाग्योदय करना है तो फिर अपना जीते जी तन मन धन स्वाहा करना है। इसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास। यह तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है ना। वो लोग खान पान का व्रत रखते हैं, हमारा बहुत भारी व्रत है। तुम्हारे भल बाल बच्चे घर बार आदि सब हैं, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है ना। ये है व्रत। आप मुए मर गई दुनिया। जिस पल हम मर गए तो हमारे लिए सारी दुनिया मर गई। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाएंगे।
हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष, यह लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसे। सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं। सभी मनुष्य मात्र। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर आत्मा की क्वालिटी बढ़ गई तो फिर वो जहाँ रहेगी वो स्थान भी तो ऐसा अच्छा होना चाहिए ना। तो आत्मा पुरुषोत्तम है, शरीर निरोगी है, तो फिर सारी दुनिया भी तो ऐसी होनी चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल, बगीचा आदि है। यह हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर यह कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है। भविष्य 21 जन्म के लिए देवताओं की महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे। फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है। सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे वर्ल्ड की, सर्व मनुष्य आत्माओं की हमारी बुद्धि में एकदम स्पष्ट है। अभी तुमको सारा ज्ञान है। अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है। अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा ना सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो। हम कौन है? अविनाशी पुरुषोत्तम। आत्मा को कोई उड़ा नहीं सकता है ना। यह है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। रावण राज्य में सभी अपने आप को देव समझते हैं ना, तो विनाशी समझते हैं। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, यह तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। सिंपल सी बात है। अगर हम किसी की पूजा कर रहे हैं तो वो जब इस धरा पर थे, प्रैक्टिकल लाइफ में थे, तो उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं ना। तो देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगत अम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन है? एक ही आत्मा। तो उत्तम कौन है दोनों में?
ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं। जगदम्बा के मंदिर में सब प्रकार की मनोकामनाएं मांगते हैं, अनेक चीज़ें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, आत्मा वही है, परंतु उसके संगम युगी स्वरूप का भी गायन है और सतयुगी स्वरूप का भी गायन है। दोनों में अंतर क्या है? जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है, कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं। भीड़ होती है ना, तो फिर लाइन में लाने के लिए कपड़े का सोटा लगाते हैं, हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है। जल चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, इसलिए सारी जगह तेल तेल हो जाता है, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, पैर फिसल सकता है ना, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है, यादगार वैसी बनी है ना, संगम युगी यादगार और सतयुगी यादगार। जगदम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीबी का है। वह साहूकार है तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है ना। साहूकार के घर में कोई ज़्यादा भीड़ थोड़ी ना इकट्ठी करनी है। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, ये भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप, मेल के रूप में विष्णु चतुर्भुज और फीमेल के रूप में महालक्ष्मी का चित्र। तो बाबा कहते हैं उनसे सिर्फ धन मांगते हैं, उनके पास धन है, पर जगदम्बा के पास तो सब कुछ है ना, क्योंकि वह धनवान बनी है ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रत्न। धन के लिए लक्ष्मी पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। वो सब कामनाएं पूरी करती है और लक्ष्मी केवल धन देती है। तुम जगत अम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। बाबा जो हमें ज्ञान रत्न देते हैं, उससे जो हम भरपूर होते हैं, तो ज्ञान दान, गुण दान, शक्तियों का दान करते हैं, अविनाशी खजानों का दान करते हैं। संगम युग पर सब आत्माओं की सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इसीलिए हमारा संगम युगी यादगार अलग है, जो सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। परंतु सतयुग में देवताओं को ज्ञान नहीं होगा, है ना, बस वो स्वरूप होंगे, धन धान्य से भरपूर होंगे, तो उनके मंदिरों में जाकर केवल धन संपत्ति मांगते हैं। तो बाबा कहते तुम जगत अम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही हैं। एक ही मनोकामनाएं पूर्ण करने का तरीका है बाबा की याद, यही महामंत्र है। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं है। गुरुओं के पास भी जाते हैं तो मंत्र देते हैं ना, बाबा कहते हैं उनसे कुछ नहीं मिलता, उनका कोई अर्थ नहीं है। बाप समझाते हैं यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो ना। मामेकम याद करेंगे तभी पावन बनेंगे। यह सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह ना सके। इससे सिद्ध होता है
यह सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, यह स्मृति आई है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वह क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए? शिव बाबा ने क्या किया? श्री कृष्ण क्या करके गए? पता है सभी को ना? श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है। तो जो भी यादगार हम मनाते हैं, या यादगार में चित्र बनाते हैं, या मंदिर बनाते हैं, पूजा अर्चना आदि करते हैं, तो उसका कारण है, वो आत्माएं कुछ ऐसा विशेष करके गई हैं, कुछ दे के गई हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए हैं। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, शिव बाबा खुद मालिक नहीं बने, वह तो श्री कृष्ण बना। श्री कृष्ण पहला नंबर मालिक बना स्वर्ग का, शिव बाबा नहीं बने। जरूर श्री कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। श्री कृष्ण की वंशावली, तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी। पहले तो यही ट्रेंड था ना, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे, फिर दंड मिलता था। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत हैं, बार बार गलती करते हैं, बार बार जेल में चले जाते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर जेल में चले जाते हैं, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है ना, गर्भ जेल में नहीं जाना है, क्योंकि अब बाबा हमें ऐसे कर्म सिखाते हैं जिससे 21 जन्मों तक हमें कोई सजा खानी नहीं पड़ेगी। ना वो जेल होगी, ना गर्भ जेल होगी। तुमको तो गर्भ महल में आना है, इसलिए बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? बाबा को याद करना। वहां पाप होता नहीं है, सब गर्भ महल में रहते हैं। सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं, इतना ही अंतर होता है। बाकी कोई भी राजा हो या प्रजा हो, कोई भी गर्भ जेल में नहीं जाता। ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो न राजस्थान है और न राजा रानी है। अभी तो कहीं पर भी कोई नहीं है ना भारत देश में। तो आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। जो टाइटल है वो खरीद लेते थे। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई। राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कोई जैसे पोस्ट पोजीशन होती है तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई करते हैं। तो बाबा कहते हैं राजा रानी कोई पढ़ाई से वैसे बनते नहीं हैं।
तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। इस पढ़ाई से राजा रानी भी नहीं, महाराजा महारानी बनते हैं। राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राजराजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे, पहले करेंगे ना। जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं यह किसको पता नहीं। कहते हैं ना हेवनली गॉड फादर, लेकिन हेवन में फिर जाता कौन है ये नहीं पता। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है। उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष दे दिए हैं, हर युग को इतने सारे वर्ष दे दिए हैं। कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी यह है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है न, तभी नया झाड़ कहेंगे ना। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती है, नई होगी, फिर अपने आप समय प्रमाण धीरे धीरे आत्मा की क्वालिटी भी डाउन होती जाती है, दुनिया भी पुरानी होती जाती है। स्थापना यहाँ होती है। यह वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है। जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय कोई पुरुषोत्तम नहीं है, ये जीवन बंध है। इस समय सब जीवन बंध में है, जीवन में है और बंधन में भी है। कर्मों का बंधन, संबंधों का बंधन, बहुत तरह के बंधन हैं। बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद। यह तुम समझते हो, सारी साइकिल हम समझते हैं। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है। भक्ति में भी व्रत रखते हैं ना, तो यहाँ कौन सा व्रत रखा है? खान पान की बात नहीं है, सब कुछ करो, खाओ पियो, मना नहीं है। सिर्फ एक तो बाप को याद करो और पवित्र बनो, ये व्रत है। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। भक्ति में भी कम से कम पुरुषोत्तम मास में कई ऐसे भगत हैं जो पवित्र रहते हैं। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है। तो तुमको कितनी खुशी
कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है, जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है ना। ये परिभाषा है। हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म बाबा की सेवा में, ईश्वरीय स्थापना के कर्तव्य में लगे। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो। तो यह भी योग है। जब हो ही बाप के तो बाप और आप तीसरा ना हो। इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। बस हर पल हमारी हर शक्ति ईश्वरीय स्थापना के कार्य में बाबा की याद में लगे। स्लोगन है, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। तो सहना यानी शहंशाह बनना। आज का अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसे ज्वाला स्वरूप याद में भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में जो चारों ओर भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि जल रही है, वह आप बच्चों के योग अग्नि से, ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। इसलिए अब लगन को अगन बनाओ, ज्वाला स्वरूप याद करो। अच्छा, ओम शांति। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का
जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। गगन में पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा।